आप सबका स्वागत है मेरे लेक्चर में। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे आपके लिए, आज हम करने वाले हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन करेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन वाला टॉपिक हम आपके सामने आज करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है जो हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दो टाइप की एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, एक पाई जाती है फ्रेंड्स पॉलीक्लोनल, ठीक है, एक पाई जाती है मोनोक्लोनल। ठीक, तो हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। पॉलीक्लोनल क्या होती है, मोनोक्लोनल क्या होती है। जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती है फ्रेंड्स, वो होती है मल्टीपल एपिटोप के लिए। ठीक है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट बनती है, अगेंस्ट मल्टीपल एपिटोप, अगेंस्ट मल्टीपल एपिटोप। ठीक है, मतलब अलग अलग एपिटोप के लिए बनेंगी पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, और जो मोनोक्लोनल बनेंगी अगेंस्ट स्पेसिफिक एपिटोप, अगेंस्ट स्पेसिफिक एपिटोप बनेंगी। कैसे बनेंगी चलिए देखते हैं, हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं। ठीक है, मान लो ये कोई हमारा एंटीजन है। ठीक है फ्रेंड्स, इस एंटीजन पे, ये क्या है हमारा कोई एंटीजन है। ठीक है, इस एंटीजन पे अब क्या है, अलग अलग टाइप के हमारे क्या हैं एपिटोप हैं। ठीक है, मल्टीपल एपिटोप होते हैं एक एंटीजन पे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है एक ही एपिटोप हो। ठीक है, एक एपिटोप मान लो ये है। ठीक है, एक एपिटोप मान लो ये है। ठीक है, मान लो एक एपिटोप इस कलर का है। ठीक है, एक एपिटोप मान लो ये है। ठीक है, और एक एपिटोप मान लो ये है। ठीक है, एक एपिटोप मान लो ये है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के क्या है एपिटोप हैं। ये सब क्या अलग अलग तरीके के हमारे एपिटोप हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब एंटीबॉडी खाली इसी के अगेंस्ट बनेगी, इसी एपिटोप के अगेंस्ट, तो इसको बोलेंगे हम क्या, मोनोक्लोनल बोलेंगे। ठीक है, पर जब इसके अगेंस्ट भी बने, इसके अगेंस्ट भी बने, इसके अगेंस्ट भी बने, इसके अगेंस्ट भी बने और इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बने, तो इस ऐसे एंटीबॉडीज़ को हम क्या बोलेंगे, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। क्या बोलेंगे, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। और इस एक खाली स्पेसिफिक एपिटोप के लिए बने, ये खाली इस स्पेसिफिक के लिए बने। ठीक है, तो ऐसे एंटीबॉडीज़ को क्या बोलेंगे हम, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। और जो मतलब सारे एंटीजन के सारे एपिटोप के अगेंस्ट बने, उनको क्या बोलेंगे हम बेटा, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ बोलेंगे। ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनती कैसे हैं। ठीक है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बनती कैसे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन सेल्स होते हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शंस जहाँ होता है, जो सेल्स बनाते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शंस सेल्स, एंटीबॉडी प्रोडक्शन सेल्स कौन से होते हैं, हम सब जानते हैं कौन से होते हैं, बी सेल्स होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, बी सेल्स होते हैं। ठीक है, बी सेल्स का एक दूसरा भी नाम है, बी सेल्स को हम प्लाज्मा सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बी सेल्स हमारे क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। और प्रोड्यूस भी कब करेंगे बी सेल्स एंटीबॉडीज़ को, जब एंटीजन से उसका एक्सपोजर हो जाएगा। ठीक है, जब एंटीजन हमारी बॉडी में आ जाएगा तब वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन है, जो हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन कह सकते हैं, हम इसको जनरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, वो जनरेशन है, ये कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले जिसने इसकी खोज की थी, या मतलब जिसने इस टेक्नोलॉजी को बनाया था, उस टेक्नोलॉजी को नाम क्या दिया गया था, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। क्या दिया गया बेटा, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इसको नाम दिया गया। अब इसको हाइब्रिडोमा क्यों दिया गया वो आगे चल के आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, और ये किसने दिया, किस साइंटिस्ट ने दिया, ये जो दिया था दो साइंटिस्ट थे 1975 में। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, एक थे कोलर, ठीक है, और दूसरे थे मिल्स्टेन, कोलर एंड मिल्स्टेन। ठीक है, कोलर एंड मिल्स्टेन, ये दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, इनका नाम याद रखना
ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा था, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को दिया था। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब है ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होती क्या है, ठीक है, इसके स्टेप्स कैसे होते हैं। इसको बेटा हाइब्रिडोमा इसलिए कहा गया, इसको हाइब्रिडोमा किस लिए कहा गया, इसको हाइब्रिडोमा इसलिए कहा गया कि उसमें 2 सेल्स का फ्यूजन किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा इसका फ्यूजन किया जाता है, एक बी सेल्स का फ्यूजन किया जाता है, ठीक है, एंड माइलोमा सेल्स का फ्यूजन किया जाता है। माइलोमा सेल्स का फ्यूजन किया जाता है। माइलोमा सेल्स को ये हम क्या बोलते हैं बेटा, कैंसर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कैंसर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, माइलोमा सेल्स को ये हम क्या बोलते हैं बेटा, कैंसर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखना। ठीक है, अब हम इसके स्टेप्स पढ़ लेते हैं, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के। ठीक है, इसके हम क्या पढ़ लेते हैं, स्टेप्स पढ़ लेते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के। ठीक है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो जो इसका पहला स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर बेटा जो है इसका वो है इम्यूनाइजेशन। क्या है बेटा, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, बेसिकली हम किसको इम्यूनाइज करते हैं। पहले तो आप ये जान लो कि इम्यूनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जब आप किसी एंटीजन को एनिमल में इंट्रोड्यूस कराएंगे, एनिमल में इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, और उस एनिमल में उस एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने पे एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, इस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन करेंगे। कोई एंटीजन है उसको हम एनिमल में इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, और एनिमल में इंट्रोड्यूस होने के बाद उसमें इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा उस एनिमल में, और उस एनिमल में क्या बनेगी, एंटीबॉडीज़ हमारी बनेंगी जो हमें डिज़ायर उस एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, अब बेसिकली एनिमल्स कौन से होते हैं, ज़्यादातर माइस होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, माइस होते हैं, रैट्स होते हैं। ठीक है, और रैबिट्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ एनिमल्स बेसिकली, ये ज़्यादातर रिसर्च में यही एनिमल्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, माइस, रैबिट्स एंड रैट्स मोस्टली इन्हीं को यूज़ किया जाता है रिसर्च में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इम्यूनाइजेशन पहला स्टेप्स होता है हमारा। इसमें भी इम्यूनाइजेशन में भी सब ग्रुप 2-2 3-3 बार मतलब इम्यूनाइजेशन किया जाता है। पहले प्राइमरी इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, ठीक है, फिर सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन दिया जाता है। ठीक है, जिससे एंटीबॉडी बूस्ट हो सके, इम्यून रिस्पॉन्स बूस्ट हो सके, एंटीबॉडी प्रोडक्शन अच्छे से हो, बी सेल्स हमें प्रॉपर्ली मिल सके। ठीक है, तो अलग अलग बूस्टर डोज दिए जाते हैं। जैसे सेकेंडरी दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, बूस्टर डोज दिया जाएगा, तो इसको बूस्टर डोज बोलते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया इम्यूनाइजेशन, जो कि हमारा क्या था बेटा, फर्स्ट स्टेप था। कौन सा स्टेप था, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था इम्यूनाइजेशन। ठीक है बेटा, अब सेकंड स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप है आइसोलेट ऑफ बी सेल्स। आइसोलेट ऑफ बी सेल्स, बी सेल्स का हमें आइसोलेशन करना है। ठीक है, तो बी सेल्स का आइसोलेशन कैसे होता है, जो बी सेल्स का आइसोलेशन है वो कैसे होगा। ठीक है, देखिए जो आइसोलेशन है बी सेल्स का, जैसे कोई भी माइस रेट है हम उसका क्या कर लेते हैं, स्प्लीन को आइसोलेट करते हैं, उसके स्प्लीन को आइसोलेट करेंगे, उसके स्प्लीन को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, स्प्लीन को आइसोलेट करेंगे और उसमें से हम अपने स्प्लीन को आइसोलेट करने के बाद जो डिज़ायर्ड एंटीबॉडी सेल्स उसमें जो प्रोड्यूस कर रहे होंगे हमारे एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट एंटीजन के डिज़ायर्ड, उन सेल्स को हम निकाल लेंगे। ठीक है, उन सेल्स को हम सेपरेट कर लेंगे बी सेल्स को स्प्लीन में से। ठीक है, बी सेल्स को, तो ये हो गया सेकंड प्रोसेस। ठीक है, थर्ड प्रोसेस होता है फ्यूजन। थर्ड प्रोसेस क्या होता है बेटा, फ्यूजन होता है। थर्ड प्रोसेस क्या होता है, फ्यूजन ऑफ सेल्स। अब कौन कौन से सेल्स का फ्यूजन होता है ये भी देख लेते हैं हम। ठीक है, हम जानते हैं 2 सेल्स का फ्यूजन होता है। ठीक है, एक होता है माइलोमा सेल्स का, ठीक है, और एक होता है बी सेल्स का। इन 2 सेल्स का फ्यूजन होता है। ठीक है, कैसे फ्यूजन होता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यूज़ करके, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यूज़ करके होता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल करके इसका
फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, जब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल करके इसका फ्यूजन हो जाएगा तो हम इसमें हाइब्रिडोमास सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें हाइब्रिडोमास को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप होता है हमारा सिलेक्शन। क्या है फोर्थ स्टेप? सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमास, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमास। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है हमारा? सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमास है। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमास में हमें पता है जब भी फ्यूजन करेंगे तो 3 टाइप के सेल्स रहेंगे हमारे कल्चर में। एक तो माइलोमा सेल्स रहेगा, ठीक है, एक बी सेल्स रहेगा, ठीक है, और एक हाइब्रिडोमा सेल्स रहेगा। कौन सा सेल रहेगा? हाइब्रिडोमा सेल रहेगा। ठीक है, अब जो इसका सिलेक्शन होगा वो कल्चर पे वो कौन सा, एक मीडियम होता है, एक मीडियम यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं हेट मीडियम। क्या बोलते हैं उसको? हेट मीडियम बोलते हैं। ठीक है, इस हेट मीडियम को यूज़ करके हम इसका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब सिलेक्शन कैसे होगा हमारा, चलिए देखते हैं हम सिलेक्शन करने के लिए। सबसे पहले तो हम हेट मीडियम के बारे में जान लेते हैं। हेट मीडियम के बारे में हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, हेट मीडियम के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो हेट मीडियम जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है हाइपोजेंथीन, ठीक है फ्रेंड, दूसरा होता है अमाइनोप्टेरिन, अमाइनोप्टेरिन, ठीक है, और तीसरा जो होता है हमारा थाइमिडिन, थाइमिडिन। ठीक है, हम सब जानते हैं इसमें जो बी सेल्स होते हैं हमारे, लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है इसमें। क्या होता है? लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम तक ही ये जिंदा रहते हैं। ठीक है, पर एंटीबॉडीज़ तो हमें मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लंबे टाइम तक प्रोडक्शन कराने, तो इसलिए हम क्या करते हैं, माइलोमा सेल्स को फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, माइलोमा सेल्स क्या है? कैंसर सेल है। माइलोमा सेल्स क्या है? कैंसर सेल है, कैंसर सेल है। ठीक है, तो ये कैसा है? इमॉर्टल है फ्रेंड्स। कैसा है ये इमॉर्टल सेल्स है, ये जिंदा रहते हैं, लाइफ स्पैन इनका अच्छा चलता है। ठीक है, बी सेल्स में जो है 2 टाइप के हम पाथवे होते हैं। ठीक है, 2 पाथवे होते हैं। एक होता है पाथवे हमारा डीनोवा पाथवे, ठीक है, एक होता है सेल्वेज पाथवे। ठीक है, डीनोवा जो होता है न्यूक्लियोटाइड बनाता है स्क्रैप से, ठीक है, और सेल्वेज पाथवे क्या करता है? प्री कंपोनेंट से बनाता है, प्री कंपोनेंट जो होते हैं उससे बनाता है। ठीक है, ये स्क्रैच से न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाता, जो प्री मॉलिक्यूल होते हैं उसी से ये बनाता है। ठीक है, अब जो अमाइनोप्टेरिन है, ठीक है, जो अमाइनोप्टेरिन है वो क्या करता है? डी नोवा पाथवे को इनहिबिट करता है। क्या करता है? डी नोवा पाथवे को इनहिबिट करेगा। अमाइनोप्टेरिन क्या करेगा? डी नोवा पाथवे को इनहिबिट करेगा। ठीक है, जो डी नोवा पाथवे अमाइनोप्टेरिन को इनहिबिट करेगा, डी नोवा पाथवे को कौन इनहिबिट करेगा? अमाइनोप्टेरिन करेगा, डी नोवा पाथवे को इनहिबिट करेगा। ठीक है, अमाइनोप्टेरिन डी नोवा पाथवे को ये इनहिबिट करेगा, अमाइनोप्टेरिन। ठीक है, अब हाइपोजेंथीन और थाइमिडिन इसलिए यूज़ होता है क्योंकि 2 एंजाइम, हमें माइलोमा सेल्स ऐसे लेना चाहिए जो किस में डिफिशिएंट हो? SGPRT एंजाइम में डिफिशिएंट हो, जिसमें ये टाइप का एंजाइम नहीं हो, SGPRT एंजाइम नहीं हो। ठीक है, और थाइमिडिन काइनेज ना हो। कौन सा ना हो? थाइमिडिन काइनेज ना हो। ठीक है, ये 2 एंजाइम नहीं हो, तो ऐसा हम माइलोमा सेल लाइन ले लेते हैं। ठीक है, अब जो सेल्वेज पाथवे है उसको क्या चाहिए? सेल्वेज पाथवे को तो चाहिए ये दोनों चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करा, सेल्वेज पाथवे को तो ये दोनों चाहिए, SGPRT चाहिए और थाइमिडिन काइनेज चाहिए। ठीक है, अब बी सेल्स को क्या चाहिए? बी सेल्स तो दोनों पाथवे शो करता है, डी नोवा भी करता है, ठीक है, एंड सेल्वेज भी करता है, डी नोवा भी करता है और सेल्वेज भी पाथवे करता है। ठीक है, और जो माइलोमा सेल्स, जो सेल्स हैं, जो कैंसरस सेल्स हैं, वो कौन से पाथवे शो करते हैं? जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स।
एक मिनट, जो माइलोमा सेल्स हैं वो कौन से करते हैं, सैल्वेज पाथवे शो करता है। ठीक है, तो अब हमने मीडियम लिया SGPRT, हेट मीडियम लिया। ठीक है, हेट मीडियम में हम जानते हैं जो माइलोमा सेल्स हैं, इनमें SGPRT तो है नहीं, SGPRT तो है नहीं। ठीक है, हमारे हेड मीडियम में SGPRT है, तो ये सेल्स क्या कर देंगे, डाई कर जाएंगे, सेल्स क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। ठीक है, बी सेल्स हैं। ठीक है, बी सेल्स में दोनों पाथवे होता है, पर बी सेल्स का डी नोवा पाथवे क्या हो जाएगा, बी सेल्स का डी नोवा पाथवे अमाइनोप्टेरिन क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। जब अमाइनोप्टेरिन इसको इनहिबिट कर देगा डी नोवा पाथवे को, तो बी सेल्स भी क्या हो जाएंगे, अमाइनोप्टेरिन की वजह से डाई कर जाएंगे। ठीक है, बी सेल्स भी क्या कर जाएंगे, अमाइनोप्टेरिन की वजह से डाई हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बचा हमारा हाइब्रिडोमा सेल्स, जस्ट अ मिनट, बचा हमारा कौन सा, हाइब्रिडोमा सेल्स। अब हाइब्रिडोमा सेल्स में क्या होगा, SGPRT एंजाइम होता है, बी सेल्स में प्रेजेंट होता है, BCL में SGPRT एंजाइम होता है। ठीक है, तो बी सेल्स में SGPRT एंजाइम होगा तो सेल्वेज पाथवे चलाएगा ये। ठीक है, सेल्वेज पाथवे चलाएगा। और जो माइलोमा सेल्स होते हैं, ठीक है, ये इमॉर्टल होते हैं, ठीक है, तो इसमें सेल्वेज पाथवे चलेगा, तो जिसकी वजह से हाइब्रिडोमा सेल्स हमारे क्या हो जाएंगे, लाइव रहेंगे, जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या, जो जिंदा सेल्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जो हमारे हाइब्रिडोमा सेल बनेंगे ये भी बहुत सारी एंटीबॉडी के अगेंस्ट बनेंगे। ठीक है, मान लो ये किसी इस एपिटोप के अगेंस्ट बने, ये किसी इस एपिटोप के अगेंस्ट बने। ठीक है, या मान लो कोई एक और हाइब्रिडोमा बना। ठीक है, ये मान लो किसी इसके अगेंस्ट बने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा मतलब कौन सा स्टेप है, जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्क्रीन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 5 वाला स्टेप क्या था हमारा, स्क्रीनिंग ऑफ हाइब्रिडोमा। फिर इसको हम क्या कर लेंगे, हाइब्रिडोमा को स्क्रीन कर लेंगे स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, फिर एंटीबॉडी के अगेंस्ट स्क्रीन कर लेंगे। और जो लास्ट स्टेप है हमारा वो है क्लोनिंग ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स के हम क्या कर लेंगे, क्लोनिंग कर लेंगे। ठीक है, और इसका नंबर ऑफ काउंट बढ़ा देंगे, इंक्रीज नंबर ऑफ काउंट। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो था, ये था हमारा फ्रेंड्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेशन का। ठीक है, आपने देख लिया होगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेशन का प्रोसेस था, समझ में आ गया होगा आप। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज इतना ही। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट चाहिए है।